हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और सट्टा बाजार ने भी अपना भाव पलट दिया है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कि सट्टा बाजार के अनुसार हरियाणा के इस वक्त क्या हालात है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले अपने उम्मीदवार उतारे थे और अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का जो इंतजार था वो भी खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अब आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। जहां बीजेपी अपने विधानसभा वाइज रैलियां कर रही थी, तो अब कांग्रेस पार्टी भी जो है अपनी ज़बरदस्त चुनाव प्रचार प्रक्रिया आरंभ कर दी है। रोड शोज जो है देखने को मिले हैं। लेकिन सट्टा बाजार जो एक्टिव होता है किसी भी प्रकार के चुनाव में, और हरियाणा में तो दिन ब दिन अब सट्टा बाजार के भाव कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टा बाजार का भाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र बनी रहती है और उसी के मुताबिक वे अपना जो है अगला दांव भी खेलते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा ठोका था और नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा ठोका है, तो इनेलो और जेजेपी व बसपा भी कमज़ोर नहीं है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पास आंकड़ा आया है उसके मुताबिक हरियाणा की राजनीति में अब की बार बड़ा धमाका होते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले हम रोहतक लोकसभा सीट की बात करते हैं। रोहतक लोकसभा सीट से सट्टा बाजार ने कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे मजबूत कैंडिडेट बताया है। जीत का दावा इस समय जो वर्तमान हालात हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। आपको बता दें कि परिस्थितियों के अनुरूप जो है सट्टा बाजार का भाव आंकड़ा बदलता रहता है और उसी के मुताबिक जो है चुनाव आगे बढ़ता है। यदि कोई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है या फिर कोई अन्य गतिविधि होती है तो सट्टा बाजार के भाव में भी उथल पुथल मच जाती है। लेकिन रोहतक से इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत दिखाया गया है। जीत का सबसे बड़ा दावा जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का देखने को मिल रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की 7,500 वोटों के करीब हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन अब की बार का ये चुनाव कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। वही अगली सीट है सिरसा की। सिरसा में कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के लिए अच्छा मौका आ चुका है। सट्टा बाजार के मुताबिक कुमारी शैलजा सबसे बड़ी जीत की दावेदार हैं। हालांकि कुछ ही पीछे उनके अशोक तंवर भी हैं, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर इस वक्त कुमारी शैलजा है। बीजेपी को विशेष तौर पर फोकस सिरसा लोकसभा सीट पर करना होगा। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के आने से सिरसा में माहौल बदला है और कांग्रेस के लिए एक नया मौका भी सिरसा के लिए है। रोहतक के बाद सिरसा में भी कांग्रेस कुछ जो है जादू कर सकती है, जीत दर्ज कर सकती है। इस वक्त के हालात शैलजा के लिए अच्छे हैं। वहीं अगली सीट की बारी आती है सोनीपत। सोनीपत से कांग्रेस ने जहां सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है और उसके साथ साथ बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को मैदान में उतारा है। ब्राह्मण दोनों चेहरे हैं, कांटे की टक्कर है, मुकाबला है। जहां जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा रहा है, किसान वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, और जब बीजेपी कैंडिडेट कहीं जाते हैं तो किसानों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है। जब प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ था तो सट्टा बाजार मोहनलाल बड़ौली को आगे दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो सतपाल ब्रह्मचारी को आगे कुछ ही जो है पॉइंटों से आगे दिखाया गया है। तो अगली सीट है गुड़गांव की। गुड़गांव में सट्टा बाजार ने आपको बता दें कि इस वक्त राव इंद्रजीत सिंह को आगे दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह काफ़ी सालों से जीतते आ रहे हैं और इस वक्त की जो परिस्थितियाँ है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूत है और इस समय वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली लोकसभा सीट है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जहां बीजेपी ने कृष्ण पाल गुर्जर को मैदान में फिर से उतारा है, वही कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है।
आपको बता दें कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत दिखाया है। कहीं ना कहीं कुछ जो है अड़चने जो लग रही थी कि बीजेपी में अंदर खाने भीतरघात होगा, कहीं ना कहीं उससे रोकने के लिए मनोहर लाल खट्टर का सहारा लिया गया। लेकिन इन परिस्थितियों के मद्देनज़र इस वक्त की हालात ये है कि बीजेपी को यहाँ पर मजबूत दिखाया गया है। वहीं अगली सीट करनाल की है। करनाल लोकसभा सीट से जहाँ मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को सट्टा बाजार ने बहुत आगे दिखाया है। कहीं ना कहीं करनाल लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीटों में से एक होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक जो अन्य नेता हैं वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी आगे आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस समय सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद अगली सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। जब आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, तो उस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को सट्टा बाजार ने आगे दिखाया था। जिसके बाद नवीन जिंदल को जब बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो नवीन जिंदल आगे बढ़ते हुए नजर आए। अभय सिंह चौटाला के मैदान में आने के बाद एक समय ऐसी सिचुएशन भी आई कि अभय सिंह चौटाला को भी आगे दिखाया गया। लेकिन इस वक्त के जो हालात है उसके मुताबिक नवीन जिंदल को कुछ ही पॉइंटों से आगे दिखाया है। ठीक कुछ ही पॉइंटों से जो है अभय सिंह चौटाला पीछे है और उसके पीछे सुशील गुप्ता है। कुछ ही पॉइंटों से है, यहाँ पर खलबली मच सकती है। कुछ भी किसी भी पल कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। ज़्यादा डिफरेंस तीनों में नहीं है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं अगली सीट है हिसार लोकसभा सीट, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने जयप्रकाश को मैदान में उतारा। सिचुएशन सभी पार्टियों में एक सी है, जहाँ जेजेपी ने नैना चौटाला, इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है। जहाँ बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, छत्रपाल के जो है नाराजगी खबर आ रही थी, मनाने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ लोग मान भी गए, कुछ लोग अंदर खाने नहीं भी माने। और उसके साथ साथ वीरेंद्र डुमरखा की भी नाराज़गी देखने को मिली, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। फिर भी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। सिचुएशन दोनों में एक जैसी है, कांटे का मुकाबला है। सट्टा बाजार भी कह रहा है कि यहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला होगा। सबसे और सीटों में हिसार फिर से गिनी जाएगी, क्योंकि सुनैना और नैना चौटाला भी मैदान में है। तो कुछ इस वक्त सिचुएशन सट्टा बाजार के रिगार्डिंग रणजीत सिंह चौटाला जो है कुछ आगे अवश्य है। ठीक उनके पीछे जयप्रकाश उर्फ जेपी है। लेकिन जब चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में जयप्रकाश उतरेंगे तो उस समय सट्टा बाजार में बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो जहां पर रणजीत सिंह चौटाला आगे है, वहां पर पीछे भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस समय रणजीत सिंह चौटाला कुछ ही पॉइंटों से आगे हैं। अगली लोकसभा सीट है भिवाड़ी महेंद्रगढ़, जहां कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह को मैदान में उतारा है, जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने धर्मवीर सिंह को मैदान में उतारा है। कांटे का मुकाबला है। और यहाँ पर जैसे ही सीटों का ऐलान हुआ तो सट्टा बाजार में दिखाया कि धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह के जो भाव है वो बिल्कुल समान आ चुके हैं। राव बहादुर सिंह यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अहिरवाल क्षेत्र से राव बहादुर सिंह कितने वोट कवर करते हैं। जितने वोट कवर करेंगे राव दान सिंह की मुश्किलें बढ़ाएंगे। अगली लोकसभा सीट है अंबाला। अंबाला लोकसभा सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने वरुण मुलाना नए चेहरे को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है। कांटे का मुकाबला है। और सट्टा बाजार जब बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया था तो बंतो कटारिया के फेवर में एकदम से जीतते हुए दिखाया था। वरुण मुलाना के मैदान में उतरने के बाद बंतो कटारिया के भाव में गिरावट आई है। वरुण मुलाना भी दावेदार मजबूत है। हालांकि बंतो कटारिया कुछ मजबूत जरूर दिखाया है, लेकिन ठीक उनके पीछे वरुण मुलाना भी है, जो
कांटे का मुकाबला है वो अम्बाला लोकसभा सीट से भी देखने को मिल सकता है। तो मोटे मोटे शब्दों में कहें तो रोहतक, सिरसा और सोनीपत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है, उनके लिए बड़ा मौका है। वहीं बीजेपी के लिए करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव अच्छा मौका है, जीत के प्रबल दावेदार हैं। कांटे का मुकाबला है उनमें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और अम्बाला है। तो मोटे मोटे शब्दों में आप समझ गए होंगे कि कांटे के मुकाबले वालों में कोई भी जो है पार्टी जीत सकती है, कोई भी पार्टी हार सकती है। अभी तो ये इलेक्शन की शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब क्या सिचुएशन आएगी, तब क्या सट्टा बाजार दिखाएगा, तमाम आपको अपडेट देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।